अब ये जानते हैं कि सूर्य को अर्घ देने की विधि क्या है और सूर्य को अर्घ देने के नियम क्या हैं। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप नदी में स्नान कर रहे हैं, नदी में खड़े हो गए, हाथ में जल लिया और सूर्य को अर्घ दे दिया। नदी में रहकर भी सूर्य को जल दिया जा सकता है, लेकिन रोज रोज नदी पे जाके नहाना तो संभव नहीं है। इसलिए आप अपने घर पर भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देना सर्वोत्तम होता है। यानी जब सूर्य उग रहा हो उस समय अगर आप सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को जल चढ़ाएं, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा नवोदित रहने तक, जब तक सूर्य की किरणें नई रहें, यानी जब तक वो चुभे नहीं, तकरीबन गर्मियों में 7-8 बजे तक और सर्दियों में 10 बजे तक सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। जल देने के पहले व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। होता क्या है, जब आप अर्घ देते हैं तो जल जो है ना वो गिरता है ऐसे, और सूरज की रोशनी जो है वो जल के माध्यम से होती हुई शरीर में प्रवेश करती है। प्रिज्म की तरह 7 रंगों में बंट के आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जब आप नहाए रहेंगे तो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को आप अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर पाएंगे, अच्छी तरह से सोख पाएंगे। अर्घ देते समय अगर आप सफेद वस्त्र पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लोटे से या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है। लोटा स्टील का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, कांसे का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, जिस भी लोटे से चाहें आप जल दे सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जल देने के समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, जल देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी से जल्दी जब आप अर्घ देंगे, सुबह जल्दी से जल्दी जब आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तभी इसका लाभ होगा। अगर आप दोपहर में जल चढ़ा रहे हैं या शाम को जल चढ़ा रहे हैं तो इसका फायदा नहीं होगा। यानी एज सून एज पॉसिबल, सूर्य के उगते समय अगर अर्घ दें तो बहुत अच्छा होगा। सूर्य की रोशनी जब चुभने लगे, यानी सूर्य की गर्मी जब परेशान करने लगे, ऐसे समय में जल देना अनुकूल नहीं होगा। यानी गर्मियों में तकरीबन 7 बजे के पहले आप जल दे दें, सर्दियों में 10 बजे के पहले दे दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सूर्य को अर्घ देने के बाद मंत्र जप करते हैं, चाहे वो सूर्य का मंत्र जप करें, चाहे वो गायत्री मंत्र जप लें, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ लें, तो इससे आपको विशेष फायदा जरूर होगा। और बिना स्नान किए हुए अर्घ नहीं देना चाहिए, वरना आप इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य को जल देते समय अगर पैरों पे छींटे पड़े तो बड़ा बुरा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप हवा में खड़े होकर जल नहीं देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि सामने एक पानी की बाल्टी रख लें, जल ऐसा चढ़ाएं कि सारा पानी बाल्टी में गिरे, बाद में उस पानी को पौधे में डाल दें, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर जल चढ़ाने में आपके पैरों पे छींटे पड़ ही जाते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो लोग भी सूर्य को अर्घ देते हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने पिता का और परिवार का विशेष सम्मान करें, क्योंकि अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते और सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपको अर्घ देने से फायदा नहीं होगा। सूर्य का मतलब आपके पिता हैं, हमेशा याद रखिए। कैसे हैं उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन ये जाने रहिए कि सूर्य का मतलब आपके पिता हैं। इसलिए अपने पिता के साथ संबंध बेहतर रखिए, तभी सूर्य की पूजा करिए।